The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda. 2 मई 2011 ओसामा बिन लादेन को उसके घर में घुस के मारने के बाद यूएस नेवी सील ने उसके बॉडी को अगले 12 घंटों के अंदर अरेबियन सी के नॉर्दर्न हिस्से में बहा दिया था। 54 बच्चों के खानदान में से 17वें नंबर का बच्चा ओसामा बिन लादेन असल में सऊदी अरेबिया का एक अरबपति धार्मिक बाप का बेटा था। इसके बावजूद यूएसए ने उसकी बॉडी किसी के हाथ ना आने दी और हजारों फीट समुद्र के नीचे इंसानों से कोसों दूर जाकर दफना दिया। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव और ओसामा बिन लादेन की बॉडी को समुद्र में दफनाने के पीछे 3 मेजर रीजंस थे। पहला ये कि ओसामा अपने ही जन्मभूमि सऊदी अरेबिया में बैंड था और उसकी डेड बॉडी के लिए वहां पर कोई भी जगह नहीं थी। अब सवाल ये आता है कि ओसामा तो एक मशहूर सऊदी के इन्फ्लुएंशियल बिजनेस टाइकून के घर पे पैदा हुआ था, राइट? तो आखिर उसे बैन क्यों कर दिया गया? ओसामा की फैमिली इतनी अमीर थी कि जब सऊदी किंग की ट्रेजरी खाली होने लगी तब बिन लादेन की फैमिली ने लिटरली कई सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स को अपनी खुद के जेब से 6 महीने की सैलरी पे की थी। अब अमीरी नहीं, ये फैमिली बहुत ही रिलीजियस भी थी, इंक्लूडिंग ओसामा हिमसेल्फ। हर साल सऊदी में जब दुनिया भर के मुस्लिम्स हज करने के लिए आते तो ओसामा के फादर बड़े बड़े इस्लामिक स्कॉलर्स को पर्सनली होस्ट भी किया करते। तभी ओसामा भी उन सभी से अक्सर मुलाकात करता और उनसे रिलेशंस बिल्ड कर लेता। पर अगेन वही सवाल वापस आता है कि इतना रिलीजियस होने के बावजूद भी ओसामा को बैन क्यों किया गया? दैट्स बिकॉज़ ओसामा एक्सट्रीमिज्म के झांसे में आ गया। ओसामा की मां का कहना है कि ओसामा एक एक्सट्रीमिस्ट मुस्लिम बना बिकॉज़ उसके पीछे कहीं ना कहीं रीजन उसका कॉलेज था। ओसामा जेड्डा यूनिवर्सिटी से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रहा था जब उसकी मुलाकात हुई मुस्लिम ब्रदरहुड नाम की एक एक्टिविस्ट ऑर्गेनाइजेशन के कुछ मेंबर्स से। ओसामा की मां का मानना है कि इन्हीं लोगों ने मिलकर उनके बेटे का ब्रेन वॉश किया और उनको मुस्लिम सुप्रीमेसी के नाम पर हमेशा हमेशा के लिए रेडिकलाइज कर दिया। और कोइंसिडेंटली फ्रेंड्स, इसी फेज के दौरान यूएसएसआर ने अफगानिस्तान यानी एक मुस्लिम देश को इन्वेड कर लिया था। बस फिर क्या था, ओसामा का एक्सट्रीमिज्म और गहरा होने लगा। वो आए दिन अफगानिस्तान की मदद के लिए वहां पर सीक्रेट ट्रिप्स के लिए जाने लगे और अपने पुराने कनेक्शंस की मदद से वहां पर ऑपरेट हो रही एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स के साथ नए कनेक्शंस बनाने लगे। इसके बाद ओसामा ने इन्हीं एक्सट्रीमिस्ट की मदद से अपने देश मतलब कि सऊदी से भी वॉलंटियर्स को रिक्रूट करना स्टार्ट कर दिया। वो इन्हें रिक्रूट करता सऊदी से अफगानिस्तान में चल रहे जंग में शामिल कराने के लिए। पर इन वॉलंटियर्स की ट्रेनिंग वो खुद नहीं करता बल्कि आउटसोर्स करता था दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस को। तो ओसामा ने नेक्स्ट फोकस किया फंड्स को कलेक्ट करने में, जो अगेन उसके लिए काफी इजी था कंसिडरिंग हिज फैमिली स्टेटस। और देखते ही देखते 1984 में पेशावर में उसने अपना एक बेस भी खड़ा कर लिया जहां वो डायरेक्टली वॉलंटियर्स की ट्रेनिंग को कंडक्ट करना शुरू कर दिया। सभी वॉलंटियर्स का यहां से एक डेटाबेस भी तैयार होना शुरू हो गया। बेसिकली पूरा का पूरा एक प्रॉपर सिस्टम, एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन की तरह ये काम करने लगे और इस तरह शुरुआत हो गई अल कायदा की। पर इसी दौरान मिडिल ईस्ट में इराक के नए लीडर सद्दाम हुसैन ने गल्फ के कुछ ऑयल रिच नेशंस में अपने एक्सपेंशन को शुरू कर दिया। इनफैक्ट कुवैत के बाद सद्दाम के निशाने पर था सऊदी अरेबिया। और अब ऐसे में अरेबिया को और स्पेसिफिकली मक्का मदीना को बचाने के लिए ओसामा ने सऊदी किंग को एक लेटर लिखा और अपने वॉलंटियर्स को इराक के खिलाफ जंग में उतारने की परमिशन मांगी। ओसामा अपने आदमियों को मोबिलाइज कर ही रहा था कि अचानक से खबर आई कि सऊदी ने अमेरिकन को मदद के लिए बुला लिया है। अब यहां से ही शुरू होगा ओसामा वर्सेस अमेरिका। पर एक मिनट, थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं ओसामा की लाइफ में। क्या आखिर ओसामा का सफर कैसा था? एक सुपर इंटेलिजेंट इंजीनियर से वो टेररिस्ट कैसे बना? फ्रेंड्स, ओसामा बिन लादेन की कहानी भी अपने आप में काफी दिलचस्प है। मुझे खुद इसके बारे में काफी सारी चीजें नहीं पता थी, लेकिन जब मैं इसके बारे में डिटेल में रिसर्च कर रहा था तो मुझे 9/11 टुक ओसामा बिन लादेन्स लाइफ इस ऑडियो बुक के बारे में मालूम पड़ा, कुकू FM ऐप पर। इस बुक में मुझे ओसामा के अर्ली लाइफ से लेकर 9/11 अटैक की प्लानिंग, अमेरिका का रिवेंज और ओसामा के डेथ ऑपरेशन के बारे में सब कुछ सुनने मिला। और इसमें से मेरे लिए सबसे शॉकिंग और इंटरेस्टिंग चैप्टर था ओसामा की टेरर की रास्ते पर वापसी। और मैं कुकू FM के नोट्स फीचर के थ्रू ओसामा की कहानी के नोट्स बनाने लगा। अब ये ऑडियो बुक मुझे पर्सनली इतनी इंटरेस्टिंग लगी कि रिसर्च करते वक्त मैं सोते जागते बस यही ऑडियो बुक सुन रहा था, जिसमें कुकू FM के स्लीप टाइमर फीचर ने भी मेरी काफी मदद की। बस आपको टाइमर सेट करना होता है ताकि अगर आपको नींद भी आ जाए तो ऑडियो बुक अपने आप ही बंद हो जाएगी और फिर से वहीं से ही स्टार्ट होगी। कुकू FM इंडिया का लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है विद 2.3 मिलियन प्लस एक्टिव पेड सब्सक्राइबर्स। इसी के साथ कुकू FM दे रहा है पहली बार एक्सक्लूसिव 50% डिस्काउंट सारे यूजर्स को जो फर्स्ट मंथली सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं।
मतलब सिर्फ 49 रुपीज में ये ऑफर वैलिड है सिर्फ फर्स्ट मंथ सब्सक्रिप्शन के लिए। अब इस नए साल के साथ अपने सपने पूरे करें छोटे छोटे स्टेप्स के साथ कुकू एफएम के मंथली सब्सक्रिप्शन के साथ, और सीखो हिस्ट्री, साइंस, फाइनेंस एटसेट्रा के बारे में। डोंट फॉरगेट टू यूज माय कूपन कोड GetSet50 फॉर 50% ऑफ ऑन फर्स्ट मंथ सब्सक्रिप्शन। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे, ओसामा को अमेरिकन की हेल्प बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी, क्योंकि वो ये चाहता था कि सऊदी में किसी भी तरह का वेस्टर्न इन्फ्लुएंस नहीं आए और अपने देश में सिर्फ और सिर्फ प्योर इस्लामिक प्रिंसिपल्स की ही नींव बसी रहे। और इसीलिए अब ओसामा के रडार पर आ गया यूएसए। उसने अपने कनेक्शंस का इस्तेमाल किया और एक फतवा जारी कर दिया जिसमें लिखा था कि सभी को अफगानिस्तान जाकर ट्रेनिंग हासिल करनी चाहिए, क्योंकि अपने दुश्मनों से लड़ना मुसलमानों के लिए एक रिलीजियस ड्यूटी है। यह रिलीजियस कार्ड बखूबी काम आया और फतवा लागू होते ही 4000 से भी ज्यादा लोग सऊदी छोड़कर अफगानिस्तान के लिए रवाना हो गए। अब ऑफ कोर्स सऊदी को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और इसीलिए उन्होंने ओसामा पर ट्रैवल बैन लगा दिया। पर काफी स्मार्टली एक बार ओसामा ने एक बिजनेस मीटिंग के नाम पर पाकिस्तान जाने का रास्ता ढूंढ लिया और बस इसके बाद वो अफगानिस्तान चला गया और कभी भी मुड़कर सऊदी का मुंह नहीं देखा। लेकिन सऊदी ने फिर भी कई बार ओसामा को मारने की कोशिश की। इनफैक्ट कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से तो यूएस ने ओसामा की बॉडी सऊदी को ऑफर भी की थी, पर सऊदी ने बॉडी लेने से साफ इनकार कर दिया। नाउ सऊदी के बाद ओसामा की नेक्स्ट रिसाइडिंग प्लेस थी पाकिस्तान, पर उसे भी ओसामा की बॉडी नहीं मिली। We think that there had to be some sort of support network for bin Laden inside of Pakistan. इस इंटरव्यू में ओबामा ने ये डायरेक्टली बोल दिया कि पाकिस्तान में बिन लादेन का एक अननोन सपोर्ट नेटवर्क मौजूद था और इसीलिए बॉडी देना तो दूर की बात, यूएस ने तो पाकिस्तान को लूप में रखना भी नहीं जरूरी समझा। एंड मे बी ओबामा वाज राइट ओवर हियर। को निकालने के लिए ठीक है। हम मुजाहिदीन लाए पूरी दुनिया से, हमने तालिबान को ट्रेन किया, उन्हें वेपन्स दिए, उनको अंदर भेजा। वो हमारे हीरो थे। ठीक है। ये जो हक है, हीरो है हमारा जी, ठीक है। 80s का हीरो है। बिल्कुल है। ओसामा बिन लादेन हमारा हीरो था। टाइम इन एंड टाइम अगेन पाकिस्तानी टॉप लीडर्स ने बिन लादेन को हीरो और शहीद कहकर रेफर किया है और यही है ओसामा के सी ब्यूरियल का रीजन नंबर 2। यूएसए एक टेररिस्ट की श्राइन बनने नहीं देना चाहता था, एक ऐसी गलती जो यूएस सद्दाम हुसैन की बॉडी के साथ कर चुका था और इसीलिए ओसामा के मरने से पहले ही उसके बॉडी के ब्यूरियल का प्लान बन चुका था। सो मरने के बाद यूएस नेवी सील ने सबसे पहले बॉडी का थरो आइडेंटिफिकेशन किया, पर इंटरेस्टिंगली मिशन कमांडर इससे कन्विंस नहीं थे और उन्हें पता था कि ओसामा की हाइट कुछ 6 फुट 4 इंच थी, तो उन्होंने अपने अप्रोक्सीमेटली सिमिलर हाइट 6 फुट 2 इंच वाले सोल्जर को बगल में लिटा दिया और हाइट डिफरेंस से कंक्लूड किया कि वाकई में वो ओसामा ही है। और जब फिर कमांडर ने प्रेसिडेंट ओबामा को ये इंफॉर्मेशन देने के लिए कॉल किया तो ओबामा ने जवाब में ये कहा, आपके पास $65 मिलियन थे हेलीकॉप्टर के लिए, पर $10 एक्स्ट्रा नहीं थे एक मेजरिंग टेप के लिए। अब ओबामा के इस जवाब ने स्ट्रेस सोल्जर्स को एक पल में हंसा डाला, बट द मिशन वाज नॉट ओवर येट। सो एबटाबाद से वो बॉडी को अफगानिस्तान लेकर गए डीएनए लैब आइडेंटिफिकेशन के लिए और करीब 12 घंटे के अंदर अफगानिस्तान से बॉडी सीधा यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस कार्ल विंसन के डेक पर ले जाया गया, जो प्लान के मुताबिक अरेबियन सी में एंकर्ड था। मिशन कमांडर ने एक बार फिर से ओसामा की बॉडी को री-वेरीफाई किया, जिसके बाद शुरू हुआ इस्लामिक रीति रिवाज। सबसे पहले ओसामा को नहलाकर उसकी बॉडी को व्हाइट कपड़े से रैप कर दिया गया और फिर यूएस मिलिट्री ऑफिसर ने ओसामा के लिए लास्ट प्रेयर्स बोले, जो एक ट्रांसलेटर ने अरेबिक में ट्रांसलेट भी किया और फाइनली बॉडी को वेटेड बैग से बांधकर नॉर्दर्न अरेबियन सी में हमेशा के लिए बहा दिया गया और इस तरह ओसामा's बॉडी वाज लॉस्ट फॉरएवर। और ये सब इसीलिए क्योंकि यूएस अपनी गलती से भली भांति सीख चुका था। कौन सी गलती, यू मे आस्क? वेल, लिसन केयरफुली। 9/11 अटैक्स के बाद जब यूएस गवर्नमेंट ने इराक के प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन पर टेररिस्ट को केमिकल्स और बायोलॉजिकल वेपन सप्लाई करने का आरोप लगाया, उस वक्त सद्दाम हुसैन इराक में लाखों कर्ड्स का जेनोसाइड करवा रहा था। सद्दाम हुसैन को रोकना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया था और इसीलिए यूएस ने एक एयरक्राफ्ट अटैक को लॉन्च करके सद्दाम को कैप्चर कर लिया। इसके बाद इराक की नई गवर्नमेंट ने सद्दाम पर कोर्ट केस स्टार्ट कर दिया। फाइनली 2006 में उसे फांसी की सजा सुना दी गई, जिसके बाद यूएस खुद सद्दाम की हैंगिंग के लिए उसे इराक लेकर आया। अब इस्लामिक ट्रेडिशन को रिस्पेक्ट करते हुए यूएस ने सद्दाम की बॉडी उसके बर्थ प्लेस टिकरित में दे दी।
जहां फाइनली उसे दफन कर दिया गया। पर इस टाइम पर टिकरित में 4 दिन का कर्फ्यू चल रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी हजारों लोग सड़कों पर उतर आए, प्रो वायलेंस नारे लगाने लगे और हवा में फायर करने लगे, बेसिकली कॉलिंग फॉर रिवेंज। और उस दिन के बाद सद्दाम की कब्र एक्चुअली में इराकी एक्सट्रीमिस्ट के लिए एक पिलग्रिम सेंटर बन गई, जहां आज भी सद्दाम की एक्सट्रीमिस्ट लाइफ को सेलिब्रेट किया जाता है। और ऐसे में यूएस यही सेम चीज ओसामा के बॉडी के साथ भी नहीं होने देना चाहता था, वरना मरने के बाद भी वो टेररिज्म का सबसे मोटिवेटिंग सिंबल बन जाता। सो ओसामा का ब्यूरियल तो आउट ऑफ ऑप्शन था, अब दूसरा तरीका था बॉडी को जलाना, बट ये भी इम्पॉसिबल था। इस्लाम में क्रीमेशन स्ट्रिक्टली फॉरबिडन है, तो इस्लामिक रिचुअल्स को रिस्पेक्ट करते हुए यूएस ने आखिरी रास्ता चुना, जो था सी ब्यूरियल। और ये करने के बाद भी यूएस को इस्लामिक वर्ल्ड का भारी क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा। अब थोड़ा डिटेल में बात करते हैं रीजन नंबर 3 के ऊपर, व्हाई इज क्रीमेशन इज फॉरबिडन इन इस्लाम। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस्लामिक रिचुअल्स एक्चुअली क्या कहते हैं। इस्लाम में क्रीमेशन को डिसरिस्पेक्टफुल माना जाता है। बेसिकली मुस्लिम्स के डेथ के बाद उनकी बॉडी को जलाना तो दूर, किसी और की डेड बॉडी को जलते हुए देखना भी अलाउड नहीं है। और रही बात रिचुअल्स की, तो यूके में स्थित मुस्लिम काउंसिल के चेयरपर्सन इमाम डॉक्टर अब्दुल जलील साजिद का कहना है कि इस्लामिक राइट्स में 4 स्टेप्स होते हैं, जो डेथ के तुरंत बाद 24 आवर्स के अंदर अंदर होने चाहिए। वेल, सबसे पहले बॉडी को नहलाना होता है, फिर सफेद कपड़े में लिपटाना और प्रेयर बोलने के बाद उसे बरी करना होता है, जिसमें बॉडी का सर मक्का की तरफ प्लेस्ड होना चाहिए। पर अगर कोई मुस्लिम मैरी टाइम ट्रैवल करते वक्त मरता है और उसे 24 घंटे में लैंड पर लाना मुमकिन नहीं है, तो सी ब्यूरियल ऑर्गेनाइज किया जा सकता है ऊपर के तीनों स्टेप्स को फॉलो करने के बाद। इनफैक्ट मलेशियन नेशनल स्पेस एजेंसी तो स्पेस ब्यूरियल पर भी काम कर रही है, उन मुस्लिम्स के लिए जिनकी अनफॉर्चुनेटली स्पेस में मौत हो गई और उन्हें अर्थ तक लाना मुमकिन ना हो। नाउ इफ वी गो बाय द रिपोर्ट्स, तो यूएस ने ओसामा की बॉडी को भी इस्लामिक रिचुअल्स के साथ ही हैंडल किया, पर इसके बावजूद भी लेबनान के क्लेरिक उमर बकरी मोहम्मद ने कहा कि अमेरिका इस सी ब्यूरियल के थ्रू मुस्लिम्स को नीचा दिखाना चाहता था और कुछ नहीं। इनफैक्ट दुबई के ग्रैंड मुफ्ती मोहम्मद अल कुबैसी के हिसाब से सी ब्यूरियल सिर्फ एक्स्ट्रॉर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस में ही अलाउड है, और ओसामा का केस ऐसा नहीं था। पर मजे की बात तो यह है कि दुनिया भर का क्रिटिसिज्म सुनने के बाद यूएस ने जब 2019 में आईएसआईएस चीफ बगदादी पर अटैक किया, तो उसने खुद को सुसाइड बॉम्ब से मार दिया। पर उसकी बॉडी के साथ फिर क्या हुआ, ये आज तक किसी को नहीं पता। इनफैक्ट यूएस जनरल मार्क माइली ने बस सिर्फ ये कहा, हिज बॉडी वाज हैंडल्ड एप्रोप्रिएट, ऑल्दो सम रिपोर्ट से कि बगदादी को भी यूएस ने सी ब्यूरियल ही दिया था, बट असल में उसकी बॉडी के साथ क्या हुआ, ये यूएस ने आज तक ऑफिशियली डिस्क्लोज नहीं किया है। एंड फ्रेंड्स, इंटरेस्टिंगली ऐसे कई सारे फेमस लोग हैं जिनकी बॉडी आज तक किसी को नहीं मिली। मंगोलिया के फाउंडर गेंगिस खान के बारे में आपको पता होगा, लेकिन क्या आपको पता है गेंगिस खान की बॉडी को देखने की इजाजत किसी को भी नहीं है? ऐसा क्यों है? वेल, इस पर मैंने डिटेल में एक ऑलरेडी वीडियो बनाया है, जो यहाँ पर आप क्लिक करके उसे पूरा देख सकते हो, काफी इंटरेस्टिंग वीडियो। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। गेट्स इट फ्लाई फैक्ट चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ, ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको। डोंट फॉरगेट टू यूज माय कूपन कोड GETSET50 फॉर 50% ऑफ ऑन फर्स्ट मंथ सब्सक्रिप्शन। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। See you next time. Till then, as always, stay curious, keep learning and keep growing. Jai Hind.